औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज मेन आपने थंबनेल देखा होगा। आज बात करेंगे हम दमे के हवाले से। दमे का बीमारी जो है क्यों होता है। दमे का बीमारी इंसान के अंदर, फेफड़ों के अंदर इंतहा सर्दी खुश्की भर जाती है। तमाम सर्दी खुश्की, इसका इलाज और इसका हल हम आपको आज बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको मुकम्मल इसका आराम मिल जाएगा और मुकम्मल इलाज हम इसका बताएंगे। और जो लोगों को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे परहेज़ करें। ये सिगरेट नोशी की वजह से भी ये हो जाता है, क्योंकि सिगरेट नोशी करने की वजह से, हुक्का पीने की वजह से, ज़्यादा ये इस तरह के बाज़ार की चीज़ें खाने की वजह से ये जो है ना ज़्यादा मसला बन जाता है। तो उसकी वजह सर्दी खुश्की इंसान के अंदर बढ़ती जाती है। वक्ती तौर तो पता नहीं चलता। आस्ता 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 जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ जाती है ये बीमारी शो होती है। जब शो होती है तो इसकी वजह से जब ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन दिल को भी, खून को भी चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगी तो आदमी का दिल भी कमज़ोर हो जाएगा। जब दिल कमज़ोर होगा तो फिर दिल की बीमारियां भी साथ में पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए तो जिन लोगों ने नहीं अभी तक ये काम किया, सिगरेट नोशी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह वो ना करें तो और उनको इस तरह का कोई मसला ना बने। तो सर्दी खुश्की की वजह से अंदर रेशे रुकते जाते हैं को फेफड़ों के अंदर भर जाते हैं। फेफड़ों के अंदर रेशे जो है ना फुल भर जाते हैं। तो उसकी वजह से ये फिर आदमी, ये सांस फूलने की वजह से आदमी चल नहीं सकता, उठ के बैठेगा नहीं, सारे पूरी रात खांसते रहते हैं। वो खांसी क्यों करते हैं? वो जब सांस, ऑक्सीजन फेफड़ों के रास्ते बाहर निकलती है तो रास्ता कम होता है तो वो टकराती है। जब रेशों के साथ टकराती है तो फिर आदमी को खांसी आता है, क्योंकि जब आदमी चलता है तो उसको दिल को काम ज़्यादा करना पड़ता है। जब दिल काम ज़्यादा करता है तो फिर वो ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो ऑक्सीजन तो फेफड़े देंगे तो फिर वो रास्ता तो कम है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना तो रास्ता ही नहीं है। तो जब रास्ता खुलेगा ही नहीं तो फिर ऑक्सीजन खून को नहीं मिलेगी, खून हर जगह पे पूरा नहीं पहुंचेगा तो आदमी को सांस आएगा ही ना। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा सब दोस्तों को कि आप प्लीज़ ये सिगरेट नोशी से, ये तंबाकू नोशी से बचें और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारें। और बाज़ार की, होटलों की चीज़ें खाने, बर्गर और शवारमे, ये इस तरह की चीज़ों से मज़ीद आप जो है ना कंट्रोल करें। तो दोस्तों, इस पे आज बात करेंगे। तो बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा लें। आल बेल पे आप क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले और मालूमात मिले और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर भी देंगे अपना और कॉल भी कर सकते हैं। और उस पर कोई भी मसला हो आप पूछें, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और साथ में लाइक भी कर दें। तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम अच्छी वीडियो और अच्छे नुस्खे आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं नुस्खा बनाने के बारे में बात करते हैं। अभी बहुत इजी है। बाजरा जो आम लोग कबूतरों को भी डालते हैं, जानवरों को भी डालते हैं, बाजरा सस्ता मिलता है। आप ऐसा करें, वो आप 100 ग्राम बाजरा ले लें। 100 ग्राम बाजरा लेके उसको अच्छी तरह आटा बना लें, उसको पाउडर अच्छी तरह पीस के ना उसका पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाए तो आपने इतना अक का दूध, अक होता है ना, अक का दूध आपने लेके आना है। और अक का दूध निकालने से पहले आपको मैं बता दूं एहतियात, वो एक बहुत जहरीला जहर है, ठीक है, उससे बचना है। कोई चश्मा वगैरह डाल लें अक का दूध निकालने, और बच्चों की बाहों से भी अगर निकाल के लेके आते हैं तो दूर रखें। दोस्तों, वो अक का दूध आपने निकाल के लेके आना है और जो ये बाजरे का आटा आपने पीसा है और जिसका आपने पाउडर बनाया है, इसके अंदर डाल के इसका आटा बनाना है अच्छी तरह। जैसे रोटी पकाने के लिए आटा बनाते हैं ना, इस तरह आपने इतना दूध डालना कि आटा बन जाए, अच्छी तरह उसमें गूंद जाए।
जब गूंद जाए अच्छी तरह तो आपने क्या करना है, आपने उसका रोटी बनाना। रोटी बना लें, रोटी बना के और तवा गरम कर लें और उसको दरमियानी आंच पे, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना कम हो, दरमियानी आंच के ऊपर रखेंगे ना, तो फिर आपने उसके ऊपर ये जो रोटी बनानी है बाजरे के आटे की, उसको उसके ऊपर डाल देना। जब उसके ऊपर डालेंगे तो उसको जलने नहीं देना, उसको कल्टी करते रहना है, इधर कल्टी करें उधर कल्टी करें, वो जले ना, लाल हो जाए, रेड हो जाए, जलना नहीं चाहिए उसको। रेड हो जाए तो कोई बात नहीं, जलना नहीं चाहिए। तो उसको जब रेड हो जाए तो आपने उतार लेना। उतार के उसको अच्छी तरह ग्राइंडर में किसी चीज़ में डाल के उसको अच्छी तरह पतला पाउडर, उसमें थोड़ा सा भी रड़क ना रहे, थोड़ा सा भी रड़क नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह पाउडर हो जाए। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला उसका खुराकी ये है कि आपने एक चावल उसका खुराक है, एक टाइम खाना खाने के बाद लेना है आपने। सुबह एक चावल और दोपहर को एक चावल का दाना जितना होता है उतनी खुराक, और शाम को भी एक चावल चाय के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं। और दूध में थोड़ा गुड़ डाल लें, शक्कर ना डालें, गुड़ डाल लें तो अच्छा है। और गुड़ डालें और साथ में थोड़ा सा अदरक डाल लें, फिर उसको गर्म करें और वो एक चावल जो उसका दूध का जो मलाई होता है ना, वो उतारें और उसके अंदर बंद कर लें। चाहे आप मनक्के के ऊपर बंद करें, चाहे दूध का जो मलाई उतरता है ना, उसके ऊपर आप इतना एक चावल के दाने जितना उतना उसके ऊपर ऐसे डाल के जब डालेंगे उसको ऐसे अच्छी तरह बंद करके, तो उसको बाद में ऐसे गले में आपने लेना है और ऊपर से दूध पी लेना। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन करने के बाद आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा कि आपका सांस आपको अभी जबकि आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कितना फ़र्क है। तो इंशाअल्लाह ताला और भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम उसके मुताबिक वीडियो बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इजाज़त दें, अगली किसी वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे और नए किसी नुस्खे में, और हमको बताएं भी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। कमेंट्स करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, फिर हम वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।